अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद वकार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी 8 चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको नॉर्वे में आते साथ ही करनी है ताकि आपके नॉर्वे के इनिशियल डेज़ का प्रोसेस स्मूथ हो जाए, इजी हो जाए। तो वो 8 चीज़ें क्या हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। पहले नंबर पर आता है अकोमोडेशन एंड कीज कलेक्शन। नॉर्वे आने से पहले आप मेक श्योर करें कि आपके पास हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर आपके पास हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो आप ये भी अपनी जो भी रेलिवेंट हाउसिंग सोसाइटी है उसे कम्युनिकेट कर लें कि आपको कीज कैसे मिलेंगी और कब मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनका टाइम होता है वर्किंग टाइम, मतलब 8 से सुबह शाम 4 बजे तक। तो हो सकता है आपकी फ़्लाइट शाम को लैंड कर रही हो सकता है आप वीकेंड पे आ रहे हो, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप हाउसिंग सोसाइटी के साथ इन कॉन्टैक्ट हो ताकि आपकी वो कीज कलेक्शन का प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर सकें, आप वो कैसे पिक कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर आता है बस टिकट, क्योंकि जैसे ही आप नॉर्वे में आते हैं सबसे पहले तो आपने अपने एयरपोर्ट से अकोमोडेशन तक जाना होता है, उसके लिए भी आपको बस सर्विस यूज़ करनी पड़ती है क्योंकि टैक्सी बहुत ज़्यादा महंगी है, वी कांट अफोर्ड दैट। तो बस सर्विस यहाँ पर यूज़ करने के लिए आपको ओब्वियसली बस टिकट चाहिए होती है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप यही करेंगे, जब आप एयरपोर्ट से अपनी अकोमोडेशन पे जा रहे हैं तो जिस बस सर्विस को भी यूज़ करें वहाँ से आप 1 डे की टिकट ले लें या 1 टाइम की टिकट ले लें। उसके बाद जब आप एक दफ़ा अकोमोडेशन पे पहुंच जाएंगे, रिलैक्स वगैरह हो जाएंगे, तो फिर आप अपने लिए महीने की टिकट परचेज़ कर लें, या महीने का कार्ड मिलता है, या हर सिटी की लोकल कोई ना कोई ऐप्स होती हैं, जैसे stavanger के लिए कोलंबस बस सर्विस है, बर्गन के लिए स्काइस है, और इसी तरह डिफरेंट सिटीज़ के लिए। तो जो भी उस सिटी की लोकल बस सर्विस है आप उसका कार्ड इस्तेमाल करें या फिर उसकी ऐप डाउनलोड कर लें और महीने की टिकट परचेज़ कर लें। और टिकट परचेज़ करते हुए ये मेक श्योर करें कि आप स्टूडेंट वाली टिकट बाय करें, क्योंकि स्टूडेंट के टिकट पे डिस्काउंट होता है और जो अडल्ट टिकट है वो महंगी होती है। तीसरे नंबर पर आता है सिम परचेज़ करना, क्योंकि नॉर्वे आने के बाद डेफिनेटली आपको कोई ना कोई नेटवर्क चाहिए ताकि आप घर बात कर सकें, यहाँ पर दोस्तों के साथ बात कर सकें। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप, वैसे तो यहाँ पर डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप माई कॉल की सिम परचेज़ करें, क्योंकि वो मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ। और माई कॉल आज की वीडियो का स्पॉन्सर भी है। तो सबसे पहले हम स्पॉन्सरशिप की वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि माई कॉल में क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। ओके जी, तो पहली वजह तो यही थी कि माई कॉल को रिकमेंड करने की, इनके थ्रू आउट द ईयर कोई ना कोई डिस्काउंट चलते रहते हैं, स्पेशली समर्स में इनके बड़े अच्छे डिस्काउंट होते हैं, जैसे कि आपने अभी वीडियो में भी देखा कि इनका फील्ड वर्क डिस्काउंट चल रहा है 50% का, कि अगर आप कोई भी इंटरनेट या मिनट्स वगैरह परचेज करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के लिए तो आपको स्ट्रेट 50% डिस्काउंट मिलता है। और दूसरी वजह ये है कि इनके बड़ी एक यूनिक सा फीचर है कि आपको रोल ओवर डाटा और मिनट्स मिलते हैं। रोल ओवर डाटा और मिनट्स क्या होते हैं कि अगर आपके, जैसे हम हफ्ते का पैकेज बाय करते हैं 2 GB का लेट से, और हमारे पूरा हफ्ते में वो यूज़ नहीं होता, ठीक है, 1 GB यूज़ होता है, तो आप उसको अगले हफ्ते के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जब तक आपका वो 2 GB ख़त्म नहीं होगा आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये यूनिक फीचर है और ये फर्स्ट टाइम माई कॉल ने इंट्रोड्यूस करवाया है। दूसरी वजह ये थी, और तीसरी वजह ये है कि यहाँ पर मेरे जितने दोस्त हैं हम सब यही माई कॉल यूज़ करते हैं। हम हाइक्स करते हैं, हम यूरोप में ट्रैवल किया हुआ है, तो हमें इनकी सर्विसेज में किसी किस्म की कोई कमी नज़र नहीं आई। हर जगह बड़ा अच्छा इंटरनेट आ रहा था, हर जगह बड़े अच्छे सिग्नल आ रहे थे। तो ये वजह है कि मैं आपको माई कॉल रिकमेंड करूँगा। बाय द वे, अगर आप नॉर्वे में और माई कॉल की सर्विसेज यूज़ नहीं कर रहे तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करें और माई कॉल पे स्विच करें और इस अमेजिंग डील से फ़ायदा उठाएं। चौथे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पुलिस रजिस्ट्रेशन। ये काम आप वैसे तो पाकिस्तान से भी कर सकते हैं, जब आपको पता चल जाए कि आपकी ट्रैवल डेट क्या है। फॉर एग्जांपल आप लेट से बाय द एंड ऑफ जुलाई ट्रैवल कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि 10-15 दिन बाद, यानी कि मिडल ऑफ अगस्त की कोई ना कोई पुलिस अपॉइंटमेंट ले लें। और अपॉइंटमेंट के लिए आपको पुलिस की वेबसाइट पे जाना पड़ता है और अपना रेलिवेंट सिटी सेलेक्ट करना पड़ता है। ये अपॉइंटमेंट क्यों ज़रूरी है? एक तो आपको नॉर्वे के डाटाबेस में अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है, दूसरा जो आपको वीज़ा मिलता है पाकिस्तान से वो एंट्री वीज़ा होता है, वो 30 दिन का होता है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ का रेजिडेंस परमिट चाहिए होता है। तो इसलिए आपको पुलिस अपॉइंटमेंट लेना बड़ा ज़रूरी है, और उसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए वो है पासपोर्ट और हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो पुलिस अपॉइंटमेंट के बाद आपको रेजिडेंस परमिट मिल जाता है जो कि पूरे 1 साल के लिए वैलिड होता है। 5वें नंबर पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सोशल सिक्योरिटी नंबर के लिए अप्लाई करना, जिसे नॉर्वे में पर्सनल नंबर या पी नंबर या डी नंबर भी कहा जाता है। तो उस नंबर के लिए देखिए, जब हम आए थे तो हमारी दफ़ा प्रोसीजर डिफरेंट था कि उसमें ये होता था कि हमें पुलिस की, या जिसे पुलिस अपॉइंटमेंट कहते हैं, वो लैदा लेनी पड़ती थी रेजिडेंस कार्ड के लिए, और ये जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है इसके लिए लैदा अप्लाई करना पड़ता था। लेकिन रिसेंटली मुझे पता चला, जो इस साल स्टूडेंट आए हैं और जो पिछले साल भी आए थे, कि वो पुलिस रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही उनको पर्सनल नंबर भी मिल जाता है, जिसे सोशल सिक्योरिटी नंबर कहते हैं। तो 5वें नंबर पर तो आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर लेना होता है। उसका प्रोसीजर ये है कि अगर आप पुलिस अपॉइंटमेंट ले रहे हैं
तो उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराएंगे तो आपको रेजिडेंस परमिट के आई थिंक 1 या 2 हफ्ते बाद आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर भी मिल जाएगा। और ये सोशल सिक्योरिटी नंबर नॉर्वे में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये समझ लें कि जैसे पाकिस्तान में आपका CNIC नंबर होता है, इसके बगैर ना तो यहाँ पर आप काम कर सकते हैं, ना ही यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और बड़ी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। तो इसलिए सोशल सिक्योरिटी नंबर के लिए अप्लाई करना बड़ा ज़रूरी है। छठे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पर बैंक अकाउंट ओपन करना। तो अब आपके पास पर्सनल नंबर है तो यहाँ पर आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो बैंक यहाँ पर डिफरेंट्स हैं, जैसे DNB बैंक है, स्पारे बैंक है, एस बैंक है, और बहुत ज़्यादा बैंक्स हैं। तो जो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा, देखें 2 ऑप्शन हैं आपके पास। पहले नंबर पर अगर तो आपके पास RFID वाला पासपोर्ट है, जो कि इस साल पाकिस्तान में बनना शुरू हुए हैं, आई डोंट नो बन रहे हैं या नहीं, लेकिन अगर आपके पास RFID वाला पासपोर्ट है तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्पारे बैंक का अकाउंट ओपन करवाएं, क्योंकि उसकी 2 वजह हैं। एक तो उसका प्रोसेस बहुत स्मूथ है और 2-3 दिन में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। दूसरा, आपको बैंक ID मिल जाती है जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और वो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको फिर कभी बताऊँगा, लेकिन वो आपको नॉर्वे में चाहिए होती है। दूसरे नंबर पर अगर आपके पास पासपोर्ट वो है जो चिप वाला नहीं है, चिप वाला पासपोर्ट क्या था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर आपके पास वो RFID वाला पासपोर्ट नहीं है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक तो आप आते साथ ही स्पारे बैंक का अकाउंट ओपन कराएं पर्सनल नंबर मिलने के बाद। दूसरा, क्योंकि वो अकाउंट जल्दी ओपन हो जाता है। दूसरा, आप DNB का अकाउंट ओपन करवा दें, क्योंकि जैसे मैंने बताया स्पारे बैंक आपको बैंक ID तभी देता है जब आपके पास वो RFID वाला पासपोर्ट है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको DNB का अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। DNB के अकाउंट का फ़ायदा ये है कि आपको बैंक ID मिल जाती है, नुकसान ये है कि ये 1 से 1.5 महीना ले जाता है ओपन होने में। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास RFID वाला पासपोर्ट नहीं है तो सबसे पहले तो आप स्पारे बैंक का अकाउंट ओपन करवा लें, और साथ ही आप DNB का भी अकाउंट ओपन करवा लें, ताकि आपके पास बैंक ID भी आ जाए। और आप स्पारे बैंक मेरे लिए पर्सनली बड़ा अच्छा बैंक है, बड़ी अच्छी सर्विसेज हैं उनकी, ताकि आप वो बैंक भी यूज़ कर सकें और आप अपने पैसे यूनिवर्सिटी से जल्दी मंगवा सकें। सातवां इंपॉर्टेंट काम ये है कि अब आपका बैंक अकाउंट ओपन हो गया है, ठीक है, जो जिस बैंक का भी हो गया, स्पारे बैंक, DNB, डजेंट मैटर। सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी को अपना अकाउंट नंबर देना है, और जो आपने पैसे यूनिवर्सिटी को भेजे थे वो आपने अपने अकाउंट में मंगवाने हैं, ताकि आपके पैसे आपके पास आ जाएं और आप जिस तरह चाहें उनको यूज़ कर सकें। 8वें नंबर पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि नॉर्वे में आते ही आपने यहाँ पर TB का टेस्ट करवाना है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया और ये जो एशियन कंट्रीज़ है ये रेड जोन में आते हैं TB के लिहाज से स्पेशली। तो जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कंट्रीज से आते हैं उनको नॉर्वे में आते साथ ही अपना TB का टेस्ट करवाना पड़ता है। उसके लिए होता है क्या है कि हमें तो यूजुअली यूनिवर्सिटी ने बता दिया था कि आपने कहाँ से करवाना है, लेकिन सुनने में आया कि आजकल आपको पुलिस बता देती है कि आपने कहाँ से जाके करवाना है। और अगर नहीं भी बताते तो आपको खुद हेल्थ नॉर्वे की वेबसाइट पे जाना है और अपना ये TB का टेस्ट करवाना है। इसमें होता है कि बस वो आपका चेस्ट का एक्सरे करते हैं और आपका ब्लड सैंपल लेते हैं, और जस्ट टू मेक श्योर कि आपका TB नेगेटिव है। लेकिन अल्लाह ना करे अगर पॉजिटिव आ भी जाए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को मेडिकल सर्विसेज फ्री में मिलती हैं, स्पेशली अगर कोई वो बड़ी बीमारी है TB जैसी। अच्छा, यहाँ पर मैं 2 बोनस पॉइंट ऐड करता चलूँ। उनमें से सबसे पहले तो ये है कि नॉर्वे में आते ही स्टूडेंट को होता है कि यार ग्रोसरी कहाँ से करनी है, अपने खाने पीने की चीज़ें कहाँ से खरीदनी है, और ज़्यादातर कंसर्न होता है कि हलाल खाना वगैरह कहाँ से मिलेगा, एशियन मसाले कहाँ से मिलेंगे। तो वैसे हर सिटी में ही कोई ना कोई एशियन स्टोर होता है, जैसे stavanger में IMS है, लिलीश है, बर्गन में मैंगो है और ग्लोबल फूड है। इस तरह हर शहर में कोई ना कोई एशियन स्टोर होता है, तो वहाँ से आपको इजीली पाकिस्तानी, इंडियन सारे मसाले वगैरह मिल जाएंगे। लेकिन कुछ फूड जैसे कि ब्रेड हो गए, इस तरह की चीज़ें आपको नॉर्वेजियन स्टोर्स वगैरह से भी मिल जाते हैं, जो कि कीवी, रेमा, ये हर जगह होते हैं, ऑलमोस्ट हर अकोमोडेशन के पास होते हैं। और यूटेंसिल्स वगैरह आप IKEA वगैरह से इजीली बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, आज की लास्ट बोनस टिप है वो ये है कि अगर आप नॉर्वे में आ रहे हैं, बड़ा ज़रूरी है इनकी सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट करना। वैसे तो नॉर्वेजियंस इतने ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हैं, लेकिन कोशिश करें कि यहाँ पर जितने लोकल फेसबुक ग्रुप्स हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट हर कोई फेसबुक यूज़ करता है, तो जितने फेसबुक ग्रुप्स हैं और जितनी सोशल इवेंट्स हो रहे हैं उनको ज्वाइन, ताकि आप सोसाइटी में इन हो। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और कोई ना कोई बातें आपको काम की लगी होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप किन टॉपिक्स पे मुझे चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊं। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा, स्पेशली अगर आपको TB अल्लाह ना करे रिकग्नाइज हो जाता है, डायग्नाइज होता है कि रिकग्नाइज होता है रिकग्नाइज। अच्छा जी, तो आज की लास्ट बोनस टिप है, बोनस टिप ये मैं ब्लूपर बनाने लगा।